तो क्या आप भी एक एआई एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं पर कोडिंग की दुनिया से थोड़ा डरते हैं? अगर हाँ, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। ये कोई नॉर्मल सेशन नहीं है, इसे एक हाई लेवल कोचिंग समझिए, जहां हम मिलकर उन लोगों के लिए $1 मिलियन की प्लेबुक तैयार करेंगे जो एआई की पावर का इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है ना, कि बिना कोई टेक्निकल एक्सपर्ट हुए एआई से एक सफल बिजनेस कैसे बनाया जा सकता है? देखिए, ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये एक बहुत बड़ा मौका है। और आज हम इसी मौके को हकीकत में बदलने का रास्ता ढूंढेंगे। और इसका जवाब, पता है, एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल आइडिया में छिपा है। और वो ये है कि एआई से हजारों या लाखों कमाने के लिए आपको कोई एक्सपर्ट होने की ज़रूरत ही नहीं है। टेक्नोलॉजी ने हमारे लिए दरवाजे खोल दिए हैं। अब एआई बिजनेस बनाना पहले से कहीं कहीं ज़्यादा आसान हो गया है। तो चलिए इस नए रास्ते को समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं पहली स्ट्रैटेजी की, यानी दूसरे बिजनेस के लिए एआई सर्विसेज को इम्प्लीमेंट करना। जरा सोचिए, आज हर कंपनी एआई को अपनाना चाहती है, पर उन्हें पता ही नहीं है कि शुरुआत कहाँ से करें। और बस यहीं पर आपके लिए एक जबरदस्त मौका छिपा हुआ है। इस स्ट्रैटेजी के अंदर दो बहुत मजबूत रास्ते हैं। पहला है पर्सनलाइज्ड जीपीटी इकोसिस्टम। इसमें आप बड़े बड़े क्लाइंट्स के लिए उनकी ज़रूरत के हिसाब से कस्टम एआई सिस्टम बनाते हैं। और दूसरा है एआई वेबसाइट स्टूडियो, जहां आप ऑटोमेटेड वेबसाइट्स बनाकर एक बहुत बड़े मार्केट को टारगेट कर सकते हैं। चलिए पहली स्ट्रैटेजी को ज़रा और डीप में समझते हैं, पर्सनलाइज्ड जीपीटी इकोसिस्टम। देखिए, आज हर बिजनेस मालिक एआई के बारे में बात तो कर रहा है, लेकिन सच कहूं तो वो बहुत कंफ्यूज्ड हैं। और वो किसी ऐसे इंसान को दिल खोलकर पैसे देने को तैयार हैं जो आए और उनके लिए सब कुछ सेट करके दे दे। और वो इंसान आप हो सकते हैं। तो ये होता कैसे है? बहुत आसान है। हमने इसे 4 सिंपल स्टेप्स में बांटा है। सबसे पहले एक फॉर्म के जरिए क्लाइंट की सारी ज़रूरतें, उनके गोल्स और उनकी बातचीत का टोन क्या है, ये सब समझिए। दूसरा, उस जानकारी से मास्टर प्रॉम्प्ट्स और कस्टम जीपीटीज जैसे एआई एसेट्स बनाइए। तीसरा, एआई की मदद से उनके लिए एक पूरी प्लेबुक यानी एक एसओपी तैयार कीजिए। और आखिर में ये सब कुछ सीधा उनके चैट जीपीटी अकाउंट में इंस्टॉल और ऑर्गेनाइज कर दीजिए। है ना आसान? और एक बात हमेशा याद रखिएगा, भविष्य की असली इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आपका सिस्टम प्रॉम्प्ट है। इसका मतलब ये है कि आप एआई को जो खास कमांड्स देते हैं ना, वही आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है। इसी चीज़ के लिए बिजनेस आपको सबसे ज़्यादा पैसे देंगे। और सिर्फ इतना ही नहीं, आप मेंटेनेंस और अपडेट्स के लिए मंथली सब्सक्रिप्शन भी चार्ज कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं दूसरी शानदार स्ट्रैटेजी की, एआई वेबसाइट स्टूडियो। सोचकर देखिए, बिना एक भी लाइन कोड लिखे आप एआई टूल्स का इस्तेमाल करके कमाल की खूबसूरत और फंक्शनल वेबसाइट्स बना सकते हैं। यहाँ भी पूरा प्रोसेस लगभग ऑटोमेटेड है। आप एक इनटेक फॉर्म बनाते हैं, क्लाइंट की जानकारी से लवेबल जैसे टूल्स के लिए वेबसाइट प्रॉम्प्ट्स तैयार करते हैं, एआई से मिले डिज़ाइन में थोड़े बहुत बदलाव करके उसे परफेक्ट बनाते हैं, और तो और क्लाइंट का फीडबैक भी एआई के जरिए ही लागू कर देते हैं। और पता है ये मॉडल कितना पावरफुल हो सकता है? कुछ एंटरप्रेन्योर्स ऑटोमेटेड वेबसाइट बिजनेस से सालाना $10 मिलियन तक कमा रहे हैं। $10 मिलियन। ये एक ऐसा जबरदस्त मौका है जहां आपको किसी पिछले अनुभव की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अभी तक हमने बात की सर्विसेज की। अब देखते हैं कि कैसे कोई अपने मौजूदा ज्ञान और कंटेंट को एआई की मदद से एक सोने की खान में बदल सकता है। तो हमारी तीसरी स्ट्रैटेजी है कंटेंट मल्टीप्लाइंग। इसका मतलब बहुत सीधा है, बिजनेस को उनके लंबे कंटेंट जैसे पॉडकास्ट या वीडियो को छोटे छोटे मज़ेदार क्लिप्स, कैरोसेल्स और ट्वीट्स में बदलने में मदद करना। इससे क्या होगा, वो दूसरे प्लेटफॉर्म पर नए कस्टमर्स तक पहुंच पाएंगे। और ये प्रोसेस भी बहुत सीधा है। आपको बस ऐसे क्लाइंट्स ढूंढने हैं जिनके पास लंबा कंटेंट तो है, लेकिन सोशल मीडिया पर उनकी प्रेजेंस कमजोर है। उनके सबसे हिट कंटेंट का ट्रांसक्रिप्ट एआई को दीजिए और उसे कहिए कि वो अलग अलग प्लेटफॉर्म के लिए सबसे मजेदार हिस्से निकालकर उन्हें सही फॉर्मेट में तैयार कर दे। और यहाँ एक प्रो टिप है, इसे नोट कर लीजिए। कंटेंट को हमेशा PSL फ्रेमवर्क में बनाइए, यानी पॉइंट, स्टोरी और लेसन। इस तरीके से सोशल मीडिया पर कंटेंट के वायरल होने के चांस बढ़ जाते हैं और आप क्लाइंट की नजरों में एक जीनियस बन जाते हैं। अब आते हैं चौथी स्ट्रैटेजी पर, एआई वर्कशॉप बिल्डर।
ये उन लोगों के लिए है जो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस को एक प्रॉपर वर्कशॉप में बदलना चाहते हैं, भले ही वो खुद को कोई एक्सपर्ट ना मानते हों। यहाँ पर एआई आपका बेस्ट फ्रेंड बन जाता है। सबसे पहले चैट जीपीटी से अपना इंटरव्यू करवाइए, ऐसे जैसे कि वो आपकी फील्ड में एक बिगनर हो। फिर उस बातचीत के आधार पर एआई से एक पूरा वर्कशॉप तैयार करवाइए जिसमें लेसन और एक्सरसाइज सब कुछ हो। और आखिर में बस एआई से मिली स्लाइड्स को देखकर अपना कंटेंट रिकॉर्ड कर लीजिए। एक बात को गांठ बांध लीजिए, आपको एक्सपर्ट होने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको एक गाइड बनना होगा, और एआई आपको सबसे अच्छा गाइड बनाता है। आपको सिर्फ अपने ऑडियंस से कुछ कदम आगे रहना है ताकि आप उन्हें सही रास्ता दिखा सकें। और अब बारी है हमारी फाइनल 5वीं बिजनेस स्ट्रैटेजी की। ये इस बारे में है कि कैसे अपने ही नेटवर्क में छिपे हुए खजाने को बाहर निकाला जाए। ये है हिडन नेटवर्क फाइंडर। देखिए, एक एंटरप्रेन्योर का नेटवर्क किसी सोने की खान से कम नहीं होता, और एआई उस सोने को खोजने का सबसे अच्छा टूल है। क्या पता आपके फॉलोअर्स में ही आपके अगले क्लाइंट्स, मीडिया पार्टनर्स या इन्वेस्टर्स छिपे हों। तो ये काम कैसे करता है? बहुत सिंपल है। अपने सोशल मीडिया और ईमेल को सोशल स्वीट जैसे किसी एआई टूल से कनेक्ट कर दीजिए। एआई आपके सभी फॉलोअर्स को स्कैन करेगा, उनका डेटा अपडेट करेगा और आपके लिए नए मौके खोजेगा। फिर आप उससे सीधे सवाल पूछ सकते हैं, जैसे कि मुझे दिल्ली में पॉडकास्ट होस्ट करने वाले मेरे कॉन्टैक्ट्स की लिस्ट दो। ठीक है, तो हमने 5 कमाल की स्ट्रैटेजीज देखी, लेकिन याद रखिए, सिर्फ जानना काफी नहीं होता। असली जादू तब होता है जब आप इस नॉलेज पर एक्शन लेते हैं। एक बहुत ही पावरफुल कोट है, द वर्ड कॉलिंग हैज ऑल इन द मिडल ऑफ इट। इसका मतलब है कि जब आपको अपनी असली कॉलिंग मिलती है तो आपको उसमें ऑल इन मतलब पूरी तरह से डूबना पड़ता है। आपको सिर्फ एक चीज चुननी होगी और उस पर सब कुछ लगा देना होगा। तो मेरी सबसे जरूरी सलाह यही है, एक चीज चुनिए, सिर्फ एक, और उसमें मास्टर बन जाइए। कामयाबी हर दिशा में भागने से नहीं मिलती, बल्कि एक रास्ते पर गहराई से चलने से मिलती है। तो अब ये पूरी प्लेबुक आपके सामने है। सवाल ये नहीं है कि क्या करना है, सवाल ये है कि आप कौन सा चैप्टर लिखने जा रहे हैं। अब आपकी यात्रा शुरू करने का समय आ गया है। जाइए और अपनी कहानी लिखिए।